तो आप बताइए कि इस 50 साल के सफर के दौरान आपने अपने क्षेत्रवासियों का भी विकास किया, खुद का ही विकास किया? नहीं, मेरा खुद का कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेता भूमाफिया हैं, तो वो कौन लोग हैं? देखो, मुझे नहीं लगता भानु प्रताप सिंह का किसी भी सरकारी जमीन पे कब्जा हो, प्रशासन जाए, जेसीबी लेके जाए, तुरंत प्रभाव से खाली करते इसको, मैं कह रहा हूं। और आप मुझे बताओ, आपने आपकी समाज के लिए इस राजनीतिक करियर में क्या किया है? देखो, अच्छा, लोग कहते हैं कि भैया नेता ना तो पार्टी होते ना जनता होते, जिधर पैसा होता उधर होते हैं, तो आपको अगर कांग्रेस ऑफर करे पैसा दे कि भाई इधर आओ, तो जाओगे? और विधायक काम तो सरकार कर रही है, मगर विधायक की एक जिम्मेदारी बनती है। जब अपन लोग रूपबास के कस्बा से, आज राजस्थान का जो युवा है, राजस्थान का आम जन है, उसे पूर्ण ये विश्वास हो गया है कि भजनलाल जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो 24 में से 18 घंटे काम करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि 5 साल जब पूरे होंगे, जब राजस्थान के युवाओं को 5 लाख नौकरी माननीय भजनलाल शर्मा की सरकार दे चुकी होगी, जबकि इससे पहली सरकार में 17 बार तो युवाओं के साथ खिलवाड़ हो गया। 17 बार जो पेपर लीक हुए, युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। और माननीय भजनलाल जी की सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। 2.25 लाख से ज़्यादा की नौकरियां तो अपन दे चुके। फिर कह रहा हूं कि भजनलाल शर्मा जी की सरकार, दावे के साथ कह रहा हूं, पुनः रिपीट होगी राजस्थान की। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। साथियों में सुरेंद्र फौजी, सनातनी संत रिपोर्टर। आप मुझे राजस्थान के भरतपुर जिले की रूपबास से देख रहे हो साथियों, और मेरे साथ बैठे हैं भाजपा प्रदेश टीम के सदस्य भानु प्रताप सिंह राजावत। जय श्री राम साहब। सबको प्रणाम, सभी नमस्कार। सर, आप प्रदेश की टीम के सदस्य हो और अभी प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, आप पर बड़ी जिम्मेदारी है, तो आपकी तैयारी कैसी है? सर, प्रथम तो मैं आपके माध्यम से सभी जिलेवासियों को और क्षेत्रवासियों को नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करता कि जब हम चुनाव आएंगे तो हम चुनाव में जाकर के चुनाव लड़ेंगे। हमेशा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार रहता है। इस बार राजस्थान में और प्रदेश में, वो देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राजस्थान के मुखिया माननीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में और देश में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकारें काम कर रही हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके माध्यम से राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी को। आज से 2.25 साल पहले जब विधानसभा के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने राजस्थान के विकास के लिए जो घोषणा पत्र तैयार किया, और जैसे ही राजस्थान में सरकार भाजपा की आई, भाजपा की सरकार ने उस घोषणा पत्र पर अपना काम करना चालू कर दिया। यह पहली सरकार है जिसने 70% घोषणा पत्र के कार्य 2 साल के अंदर में पूरे कर चुकी है। ये मैं नहीं कह रहा, आपको ध्यान होगा कि हमारे विपक्षी या विपक्ष के नेताओं ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने इतना समय हो गया और इन्होंने अपने घोषणा पत्र पे काम नहीं किया, राजस्थान में कोई विकास नहीं हो रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने सदन में स्पष्ट कहा कि मैं रिकॉर्ड लेके कह रहा हूं कि मैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमने जो घोषणा पत्र दिया था उसको 70% हमने पूरा कर दिया है। और अगर कोई ये कहे कि हमने नहीं किया है तो वो सदन में आकर के बहस हमसे करे और हम उसको प्रमाण देंगे। कोई भी बहस करने के लिए सामने नहीं आया। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राजस्थान की सरकार के मुखिया भजनलाल शर्मा जी को, उनकी पूरी टीम को, कि 2.25 साल के अंदर हमने घोषणा पत्र के 70% को घोषणा पर पूरा किया है। और उसके बाद जिस तरह से राजस्थान में चौमुखी जो विकास हो रहा है, देश के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, राजस्थान के अंदर माननीय भजनलाल शर्मा जी के लिए हो रहा है। मैं तो आपके इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, जिन्होंने 2047 में भारत कैसा होगा, 2047 में विकसित भारत होगा,
अखंड भारत होगा, विश्वगुरु भारत होगा, और उसके तैयारी के लिए वो काम कर रहे हैं। और उनका स्पष्ट ये कहना है कि ये कब होगा, भारत आत्मनिर्भर होगा, वो कब होगा? वो जब होगा कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो स्वदेशी अपनाए। उदाहरण के तौर में कोई व्यक्ति गांव में जो काम कर रहा है, गांव की जो उत्पादन को गांव में हम लगाएं, स्वदेशी अपनाएं, विदेशी का त्याग करें, और विकसित भारत के लिए शहर कस्बा नहीं, छोटे से छोटा गांव में विकास होगा, औषधालय होगा, सड़क होगा, पानी होगी, बिजली होगी। इस व्यवस्था के लिए केंद्र की सरकार और राजस्थान की सरकार लगी हुई है, काम कर रही है। काम कर रही है। तो इसका मतलब आप आश्वस्त हो कि आपकी जीत होगी? नहीं, मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूँगा कि आज राजस्थान का जो युवा है, राजस्थान का आम जन है, उसे पूर्ण ये विश्वास हो गया है कि भजनलाल जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो 24 में से 18 घंटे काम करते हैं, और वो राजस्थान के विकास के लिए समाज के अंतिम व्यक्ति का, राजस्थान के समाज के अंतिम व्यक्ति का विकास कैसे होगा उसमें लगे हुए हैं। और मैं उदाहरण के तौर पे स्पष्ट कहना चाहूँगा कि हम पुनः नगर पालिकाओं में, पंचायती राज में भाजपा का परचम क्यों फहराएंगे। मैं उदाहरण के तौर पे कहना चाहूँगा कि आज की जो युवा पीढ़ी है उसको यह विश्वास हो गया है कि उनका अगर कहीं भविष्य सुरक्षित है, भविष्य उज्जवल है, तो वो भारतीय जनता पार्टी में। क्योंकि पिछली 5 साल में सरकारी नौकरी जो युवाओं को दी गई वो है 2,13,000। 17 बार पेपर हुए और 17 बार पेपर लीक हुए। हमारी सरकार में, भजनलाल जी की सरकार में अब तक जो पेपर हुए, एक पेपर लीक नहीं हुआ। और धन्यवाद आपके माध्यम से देना चाहूँगा भजनलाल जी को कि जिन्होंने पेपर लीक करने का काम किया। 400 से ज़्यादा लोग आज जेल बंद हैं। इसलिए राजस्थान का युवाओं का जो विश्वास है माननीय भजनलाल शर्मा की ओर बहुत बड़ा है। इसलिए नगर पालिका, तो सर ये तो प्रदेश की आप बात कर रहे हो ओवरऑल, लेकिन नगर निकाय चुनाव में आप जहाँ के रहने वाले हो, आप पर तो पूरी प्रदेश की जिम्मेदारी है, लेकिन भरतपुर में आप कैसे जित पाओगे? भरतपुर के लिए क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है क्या विकास? भरतपुर के विकास की अगर बात करें तो मुझे कहने की कहीं आवश्यकता नहीं पड़ रही। भरतपुर का हर नागरिक, हर व्यक्ति की जुबान में एक चीज आ गई है कि जब से देश आजाद हुआ है, जब से आज तक इतना विकास नहीं हुआ जितना, जिस गति से भरतपुर शहर का, ग्रामीण में इनमें विकास हो रहा है। अगली 5 साल का जब हमारा कार्यकाल पूरा होगा ना, तो 5 साल बनाम आज़ादी से आज़ादी तक का, जब देश आज़ाद हुआ, मतलब यानी कि 70 साल का काम एक तरफ और 5 साल का माननीय भजनलाल जी काम। ये मैं नहीं कह रहा, 50% लोग तो क्या होते। ये कहीं अतिशयोक्ति नहीं हो रही? नहीं। अच्छा, हाँ, नहीं है। क्यों नहीं है कि आप जाइए जहां हम कुछ ये कहते थे अरे साहब, और अब ये कहने लग गए सर ये कि चमत्कार हो गया। कोई सोच नहीं सकता, हमारे जैसा व्यक्ति नहीं सोच सकता कि भरतपुर में इतना विकास हो सकता है। 5 साल जब पूरी होगी तो मैंने बताई 5 साल बनाम अंसा। तो सर आप ये बताओ कि जिस क्षेत्र में आप रह रहे हो, यहाँ पर मैंने कुछ दूरी पर एक घाटोली है, घाटोली से मिल्समा तक जो अंतिम गांव है राजस्थान का, उस सड़क में गड्ढे पड़े हुए हैं, घोटू और स्विमिंग पूल बने हुए हैं। ये बिल्कुल सही है, वो मेरे स्वयं की सड़क है। मेरा गांव इब्राहिमपुर है, घाटोली से इब्राहिमपुर, इब्राहिमपुर से मेरथा और मेरथा से मिल्समा। ये सही है कि वो उसकी सड़क की हालत ज़्यादा ख़राब है, मगर अभी हम कुछ समय पहले 5-7-10 दिन पहले जयपुर हम मिले और हमने लिख के भी दिया, यहाँ से अपना उसका एस्टीमेट भी बना के ले गए, और हमें पूर्ण उम्मीद है कि ये सड़क का निर्माण, क्योंकि ये सड़क अगर थोड़ा काम करके छोड़ें उससे कुछ नहीं होगा, इसकी चौड़ाई भी बढ़ेगी, इसका काम का लेवल भी ऊंचा होगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। सर्वे होगी, सर्वे सेंशन होगा, पैसा सेंशन होगा, फिर टेंडर होगा। फिलहाल राहत के लिए, चूँकि उसमें मोटरसाइकिल तक नहीं निकलती, राहत के लिए हमने यहाँ बात की, एक्शन साहब से बात की और PWD की एजेंसी को दी, और हमने ये कहा कि भाई जब तक आप इसका टेंडर हो और आम जन की सुविधा के लिए इसकी थोड़ी व्यवस्था करें। तो मैं 5-7 दिन से बाहर था, पार्टी के काम में था, मैं अलवर था। तो उसमें क्या है कि शायद
मुझे कुछ लोगों ने बताया, गांववासियों ने बताया कि साहब उस पर कोई गिट्टी पिट्टी डालने का, एक सा करने का काम किया है और वो फिर भी उसको हम करवाएंगे। अच्छा सर, ये तो आपने बता दिया, आप आश्वस्त हो। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, आप जहाँ रहते हो, जिस तहसील में रहते हो, यहाँ आपकी समाज का बाहुल्य है, और आप मुझे बताओ आपने आपकी समाज के लिए इस राजनीतिक करियर में क्या किया है? देखो, सही बात तो ये है कि जब से मैंने राजनीति भाग लेना शुरू किया है, कभी ये सोचा ही नहीं कि ये व्यक्ति मेरे समाज का है, ये व्यक्ति दूसरे समाज का है, कभी नहीं सोचा। इतना जरूर है कि मैं कोई ज़्यादा बड़ा नेता नहीं, कभी किसी बड़ी पोस्ट पे भी नहीं रहा। हाँ, इतना जरूर है कि पार्टी में, संगठन में काम किया है, संगठन के भाजपा के नेतृत्व को पूर्ण विश्वास है, और यहाँ के आम जन है। मैं आपके इस चैनल से स्पष्ट करना, चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहूँगा कि एक भी व्यक्ति ऐसा मुझे नहीं बता सकते आप कि जो मेरे पास आया हो किसी भी प्रकार की मदद लेने के लिए। मैंने हमेशा उस व्यक्ति की मदद की होगी। ऐसा नहीं है कि ये समाज का व्यक्ति आ गया तो इसकी कर दी, ऐसा नहीं है। अपने यहाँ ये सोच ही नहीं है। हर समाज को साथ लेके चलने वाले लोग, हर समाज हमको सम्मान देता है, हर समाज हमारे साथ है। तो यानी कि आपको सर्व समाज को लेकर चल रहे हो? नहीं, सर्व समाज को लेकर चलते। हमने कभी अपने समाज की और व्यक्ति की तो बात ही नहीं। तो आपको समाज से भी कह सकते हैं? नहीं, अब ये तो समाज जाने। तो सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप इस भरतपुर की राजनीति में, क्योंकि आप जिलाध्यक्ष भी रहे हो, प्रदेश में महामंत्री रहे हो, यहाँ के कुछ लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेता भूमाफिया हैं, तो वो कौन लोग हैं? देखो, मुझे नहीं लगता। वो इसलिए नहीं लगता कि आज जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और माननीय भजन लाल जी की सरकार है। भजन लाल जी की सरकार में कोई भी व्यक्ति भूमाफिया नहीं बन सकता, और अगर उसने सोचा है तो वो तबाह हो जाएगा। अगर ठीक है, आज सब स्वतंत्र हैं। मैं आग्रह एक और करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जिस तरह के कोई भी हो, मेरे भाई हो और हो, कोई भी हो, इस तरह के जिस पे किसी पे भी, चाहे वो कांग्रेस पे आरोप लगाएं, भाजपा पे आरोप लगाएं, मुझ पे आरोप लगाएं, उससे पहले उसको देखें कि वास्तविकता क्या है। अब ऐसा नहीं है कि पिछली बार चुनाव आया तो उन्होंने फिर आरोप चालू कर दिया, अब फिर चुनाव आ रहे हैं तो फिर वो नहीं है। ठीक है, सब स्वतंत्र हैं अपनी बात कहने के लिए, मगर उनको सोचना चाहिए कि हम तथ्य को देखें, सही को देखें। और मैं कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, भानु प्रताप सिंह का किसी भी सरकारी जमीन पे कब्जा हो, प्रशासन जाए, जेसीबी लेके जाए, तुरंत प्रभाव से खाली करते इसको। मैं कह रहा हूँ, मैं आपकी नहीं कह रहा कि लोग कहते हैं तो कोई नेता है ऐसा। मैं फिर भी कह रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। मैं भी रूपबास में रह रहा हूँ, मुझे तो ऐसा कोई नहीं दिख रहा कि कोई कांग्रेसी भाई का कैसा इस सरकारी जमीन पे कब्जा है, कि इस व्यक्ति का समझा है वो कब्जा है, वो तो नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं यहीं रह रहा हूँ। तो कोई बाहर का नेता तो आके यहाँ कब्जा नहीं कर रहा है? अरे भाई साहब, किस में क्षमता है? मैंने पहले बोल दिया कि सरकार किसकी है, माननीय भजन लाल शर्मा जी की। ये जो अधिकारी बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है, ये आपके इस चैनल को देख रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं कि भाई कांग्रेसियों ने, बीजेपी वालों ने कब्जा कर रखा है, तो वो बंद बैठे, वो जाएं, हटाएं, फेंकें, पता चल जाएगा किसने कब्जा क्या कर रखा है। मुझे तो नहीं लगता किसी ने किया है। सर आप बताइए कि आपको इस राजनीति में बहुत लंबा समय हो गया, लगभग 50 वर्ष, और आपको हम राजनीति के वयोवृद्ध भीष्म पिता में कहते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। तो आप बताइए कि इस 50 साल के सफर के दौरान आपने अपने क्षेत्रवासियों का भी विकास किया, खुद का ही विकास किया? नहीं, मेरा खुद का विकास तो क्या किया मैंने खुद का विकास तो ये है कि मैंने न तो कोई सरकार जब आई हो तो मैंने कोई फैक्ट्री बनाई, न कोई चीज़ का मैंने लाइसेंस लिया। मैं तो एक सरकार बनती है तब भी कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ, सरकार हमारी नहीं होती है तब भी कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। एक ही लाइन पे चल रहा हूँ। हमारे साथ बहुत लोग आए, सरकार आती है, बहुत लोग आ जाते हैं, सरकार चली जाती है, बहुत लोग चले जाते हैं। यहाँ तो एक ही लक्ष्य है, जीवन का अंतिम क्षण तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करें। नहीं, क्षेत्र के विकास के लिए तो अपन कर ही रहे हैं। यहाँ मैं वैसे नहीं कह रहा,
इस रूपवास की एक परंपरा है। कांग्रेस की जब सरकार होती है तो हम सब मिलकर के विकास की बात करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ठीक है, अरे लोग तो सब हमारे ही है ना, अरे विकास के लिए तो सब एक है। तो आज कांग्रेसी भी चाह रहे हैं कि विकास हो, हम भी चाह रहे हैं विकास हो। जितना प्रयास हम कर रहे हैं उससे विकास हो रहा है। कांग्रेस राज में भी उन्होंने विचारों ने प्रयास किया, जब काम हुआ। हमारे यहाँ के जो पत्रकार बंधु हैं समय समय पर उन्होंने मांग उठाई, कभी उन्होंने 132 kV की मांग उठाई, हम सारे लोग साथ थे, वो बन गया। कभी बस स्टैंड की मांग उठाई, हमारी सरकार ने बस स्टैंड बना के कर दिया। कभी कोर्ट की मांग उठाई। तो यहाँ विकास के लिए तो सामूहिक काम करते हैं अपन। बस स्टैंड का श्रेय तो विधायक लेती हैं। अच्छी बात है, कहाँ दिक्कत आ रही है भाई? मैं वैसे नहीं कह रहा, सरकार और विधायक काम तो सरकार कर रही है, मगर विधायक की एक जिम्मेदारी बनती है। जब अपन लोग रूपवास के कस्बावासी सब चाह रहे हैं बस स्टैंड बनना चाहिए और विधायक कह रही है कि बस स्टैंड बनना चाहिए, तो विधायक एक सहयोग कर रही है। और मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर उनके सहयोग से बन गया तो क्या बनाइए। अपन ये कैसे कह के साथ नहीं विधायक जी ने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं होता। विधायक जी भी जनता कह रही है उस काम को सहयोग करती हैं। कोई काम उनके कहने से हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है चौक विधायक है, कम काम हम लोग, हमारे कार्यकर्ता, हमारे मंडल के अध्यक्ष, हमारी टीमें, वो भी कहीं कुछ लगाए आते हैं तो कोई भी काम हो रहे हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कि भैया नेता ना तो पार्टी होते हैं ना जनता को होते, जिधर पैसा होता है उधर होते हैं। तो आपको अगर कांग्रेस ऑफर करे, पैसा दे कि भाई इधर आओ, तो जाओगे? भाई साहब, ये तो मैंने बता दिया ना आपको कि सब जो 50 साल का जीवन निकल गया है इस पार्टी में, कभी ये सोचा नहीं हमने कि हमको क्या मिलेगा। मैं वैसे नहीं कह रहा, पार्टी ने संगठन में भी मैंने कभी मांग नहीं की। जिला अध्यक्ष बनाया और लोगों ने मुझे बताई भाई साहब का नाम चल रहा है। प्रदेश के मंत्री के जब मेरा नाम आया तो सबसे पहले लिस्ट जब आउट हो रही थी तो एक मित्र था जयपुर से, उसने फोन आया कि भाई साहब आपको बधाई। हमने कहा कि आपको प्रदेश की टीम पे मंत्री बनाया जा रहा है। मैंने कभी मांग नहीं की। मेरा तो लक्ष्य केवल है कि जिस पार्टी में मैं रह रहा हूँ वहाँ एक मुखी बन करके पार्टी के नाम का काम करना है। कभी नहीं जाओगे दूसरी पार्टी? नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, सोच भी नहीं बस। तो आप मैं शंका स्वयं। आपके साथ ही कोई पार्टी बदला है क्या? और किस किस के नाम गिनाऊं? अच्छा, आप तो एक तरफा रहे हो भाजपा के साथ। एक तरफा रहे हैं और मेरा परिवार संघ का स्वयंसेवक है, मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, मेरी बेटी है, दोनों भी संघ के स्वयंसेवक। तो अभी आप अपने बेटों को राजनीति में उतारो? नहीं, ये उनकी इच्छा के ऊपर है। अच्छा, उनकी इच्छा के ऊपर है। 2 बेटे हैं, दोनों अपना काम कर रहे हैं। तो आपके लिए जनता पहले या परिवार पहले रहेगा? वो परिवार तो मेरे पहले रहा ही नहीं कभी। अच्छा, कोई भी पूछना, मैंने कभी काम परिवार के लिए नहीं किया है। मैंने व्यक्ति के लिए काम नहीं किया, पार्टी के लिए काम किया है। और वो पार्टी जनसंघ जनता पार्टी भाजपा। अभी क्या है कि आप पुराने समय से राजनीति कर रहे हो, लेकिन अभी समय बदल गया है। जैन जी का जमाना है, मोबाइल का जमाना है। प्रधानमंत्री जी डेली एक रील अपलोड करते हैं। तो इस नई फौज से जो मोबाइल वाली फौज है, ये सत्ता परिवर्तन का वो रखती है अपने आप में। तो इससे कैसे आप चुनावों की तैयारी है इसमें? आप ये आप जो कह रहे हैं कि नया युग आ रहा है, नया परिवर्तन आ रहा है, मगर आज का जो युवा है वो कल का भविष्य है। और जो हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जो सपना देख रहे हैं और हमको सबको दिखा रहे हैं, उस सपने को साकार करने के लिए खासकर युवाओं को आगे आना पड़ेगा। इनमें अच्छे संस्कार पैदा करने पड़ेंगे और भारत माँ के प्रति एक लगन होनी चाहिए। पहली माँ वो जिसने हमको जन्म दिया है और दूसरी माँ वो भारत माँ की पवित्र भूमि जिस पे हमने जन्म लिया है। इसको लेकर के हिंदुस्तान का युवा इस बात को समझ चुका है कि इस देश को परम वैभव पे पहुँचाना है तो नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार जो कर रही है उसमें समर्थन देके राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जो काम कर रहे हैं उनको समर्थन इसलिए दे रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 5 साल में 2,13,000 युवाओं को नौकरी मिली। 2.25 साल में 2,29,000 नौकरी प्रमाण पत्र को दिए जा नौकरी लग चुकी है। मैं फिर कह रहा हूं कि 5 साल जब पूरे होंगे, जब राजस्थान के युवाओं को 5 लाख नौकरी माननीय भजन लाल शर्मा की सरकार दे चुकी होगी। जबकि इससे पहली सरकार में 17 बार तो युवाओं के साथ खिलवाड़ हो गया। 17 बार जो पेपर लीक हुए, युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। और माननीय भजन लाल जी की सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। 2.25 लाख से ज़्यादा की नौकरियां तो अपन दे चुके। तो करप्शन पर आपकी सरकार की क्या नीति है? आप देख रहे हो माननीय भजन लाल जी की सरकार ने कितने अधिकारियों को सस्पेंड किया है। क्यों किया है? उनकी निष्क्रियता और करप्शन, इन दोनों चीज़ों को लेकर के वो सतर्क हैं। राजस्थान में अगर कोई करप्शन करेगा वो घर बैठेगा। अगर मैं गहलोत सरकार, भजनलाल सरकार और वसुंधरा सरकार तीनों को भी बीच में रख देता हूँ, उनको 10-10 पॉइंट दे देता हूँ, तो आप गहलोत सरकार को कितने दोगे? देखो, मैं आपसे एक निवेदन करूँ, सही बात कहनी पड़ेगी।
माननीय वसुंधरा जी ने जो सरकार चलाई, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा था। उन्होंने पिछली सरकारों को, भैरव सिंह जी को छोड़ करके, जो कांग्रेस की जो सरकार रही, सबको मदद किया, सबसे अच्छा काम किया। अब माननीय भजनलाल जी की सरकार चल रही है। समय का परिवर्तन है, समय के परिवर्तन के अनुसार नई अपेक्षाएं जगती जाती हैं। उस वक्त जो उन्होंने काम किया, वसुंधरा जी ने काम किया, उस वक्त की आवश्यकता थी, उन्होंने उसको पूरा किया। उसके बाद बीच में जो 5 साल आई, गहलोत साहब की 5 साल आई, परिवर्तन क्यों किया? परिवर्तन इसीलिए हुआ कि राजस्थान की जनता उनसे सहमत नहीं थी। राजस्थान में करप्शन ज़्यादा बढ़ गया था, राजस्थान में पेपर लीक हो रहे थे, बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा था। तो आप तो ये मान के चलें कि समय के अनुसार हमारे दोनों जो मुख्यमंत्री हैं, वसुंधरा जी का भी कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, और हमारे, जैसे मैं फिर कह रहा हूँ कि भजनलाल शर्मा जी की सरकार, दावे के साथ कह रहा हूँ, पुनः रिपीट होगी। राजस्थान के जिस तरह से विकास काम चल रहे हैं, राजस्थान में जिस तरह से बाहर से केंद्रीय नेतृत्व द्वारा पैसा दिया जा रहा है, विकास के काम चल रहे हैं, युवाओं के साथ किसी प्रकार का धोखा नहीं हो रहा है, सारे पेपर, कोई पेपर लीक नहीं हो रहा है, नौकरियां 5 लाख से कम नहीं दे पाएंगी। तो ये हमारी सरकार, आप तो नगर पालिका और उसकी बात कर रहे हैं, राजस्थान में जब भी चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी फिर वापस आएगी। अब आप युवाओं के लिए और इस पूरे भरतपुर जिले की या पूरे प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे इस चुनाव में, आगामी चुनाव में? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी युवाओं को, बुजुर्गों को, शिक्षित को, सभी को, अधिकारियों से एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि इस जो समय है देश का और प्रदेश का, ये बहुत ऊंचाई पर जाने वाला है। देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र भाई मोदी जी का ने जो सपना है, जो बार बार कह रहे हैं कि 2047 का भारत विकसित भारत होगा, अखंड भारत होगा, पुनः भारत विश्वगुरु होगा, उस धारणा को लेकर के राजस्थान के मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। हम सबको मिलकर के 2047 को देखना है, एक मुखी होकर के। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सपना है, वो हमारा सपना है। उस सपने को साकार करने के लिए हमको, युवाओं को, बुजुर्गों को और सब देशवासियों को, प्रदेशवासियों को एक मुखी होकर के राजस्थान में माननीय भजनलाल शर्मा जी की सरकार को समर्थन दें, और केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी के सपने को साकार करने के लिए, क्योंकि ये सपना उनका नहीं है, ये सपना हमारे युवाओं का सपना है, हमारे युवाओं का भविष्य है। उस भविष्य को, अपने बच्चों के भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे पूरा देश हो, इसको युवा, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि वो उनका साथ। तो मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि नगर निकाय चुनाव और नगर पालिका चुनावों में, ग्राम पंचायत चुनावों में आप संदेश क्या देना चाहोगे प्रदेशवासियों को? मैं संदेश, निवेदन सबसे ये करना चाहूँगा, आज देश में सबसे ज़्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, सबसे ज़्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, प्रदेशों में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, देश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। विकास के लिए जो पैसा है केंद्र से आता है, राजस्थान में आएगा। अब विकास की गति को और बढ़ाने के लिए, उस विकास के पैसे को ऐसे काम में लगाने के लिए, युवा पीढ़ी में लगाने के लिए, हमारा जो पैसा है विकास अंतिम व्यक्ति को कैसे पहुंचेगा, नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत में, पंचायत से लेकर के नगर पालिका, विधानसभा, प्रदेश और देश, एक ही नीचे से ऊपर तक की विचारधारा के लोग होंगे तो देश का, पंचायत का, नगर पालिकाओं का विकास होगा। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है, आग्रह है, आगामी आने वाले नगर पालिका के चुनाव में और पंचायती राज के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ, भारतीय जनता पार्टी की विकास की जो गंगा बह रही है, उसमें हमारे विकास की गंगा अंतिम व्यक्ति तक पैसे कैसे पहुँचे, गांव तक पैसे कैसे पहुँचे, उसमें मुझे पूर्ण उम्मीद है कि नगर पालिका और पंचायती राज में भारतीय जनता पार्टी का परचम फैलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों, नमस्कार, सबको प्रणाम। कमेंट में अपनी राय लिखना और बताना क्या प्रदेश में आगामी चुनाव में भाजपा फिर से परचम लहराएगी। जय हिंद।